अक्सर सभी धर्मों के अनुयायी यही बोलते हैं कि हमारे धर्म की पुस्तक को ईश्वर ने भेजा है या वो आसमान से आई है। क्या ये सच हो सकता है? क्या ईश्वर कोई पुस्तक सभी धर्मों के लिए भेजेगा, वो भी अलग अलग लोगों को अलग अलग लॉजिक के साथ? क्या विज्ञान सभी धर्मों के लिए अलग अलग है या मैथ सभी धर्मों के लिए अलग अलग है? जी नहीं, जो सत्य है वो सत्य है। जो 100, 500, 1000 और 10,000 साल पहले भी सत्य था, आज भी है और हमेशा रहेगा। मैथ में बेशक नए लॉजिक सोचे जा सकते हैं, लेकिन एक और एक मिलकर 2 ही होगा, वो कभी 3 नहीं होगा। इसी तरह इंसान भी गतिशील है, समय के साथ परिवर्तित होता है। जो पुराने लॉजिक के साथ अटका वो कभी आगे नहीं जा सकता है। इन सब प्रश्नों के साथ एक और प्रश्न उठना लाजमी है। लोग कहते हैं कि सारी दुनिया को ईश्वर ने बनाया है। जब ईश्वर ने सारी दुनिया को बनाया है तो ईश्वर को किसने बनाया है? लोग ये भी कहते हैं कि इंसान की मृत्यु के बाद आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाती है। चलो मान लेते हैं कि ऐसा होता भी है, तो भी इस दुनिया में जिस तरह से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, अगर आत्मा वाला लॉजिक सच है तो बस आत्मा को एक शरीर से निकलकर दूसरे में ही जाना है। तब तो पॉपुलेशन कंट्रोल में रहनी चाहिए। जबकि जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं आत्मा बनाने की फैक्ट्री लगी हुई है, जिससे शायद हम सब अब तक अनजान हैं। ये कुछ सवाल नहीं बल्कि चिंतन का विषय है। मानव की प्राकृतिक जिज्ञासु प्रवृत्ति यानी कि नेचुरल क्यूरियोसिटी का कारण है। ऐसे ही कई प्रश्नों ने इंसान को हमेशा उद्वेलित किया है और कई दार्शनिकों को जन्म दिया है। तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसे ही भारतीय दार्शनिक व नास्तिक क्रांतिकारी पेरियार के बारे में जानेंगे। ई.वी. रामास्वामी नायकर यानी पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1889 को तमिलनाडु के इरोड में हुआ था। लोग इन्हें प्यार से पेरियार कहते थे, जिसका मतलब होता है महान व्यक्ति। पेरियार का मानना था कि सभी वर्गों और समुदाय के लोगों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं होता है तो उस धर्म या संप्रदाय के अनुयायी गलत राह पर तो हैं ही, और साथ ही साथ ऐसी भेदभाव की शिक्षा देने वाला धर्म सबसे बड़ा अपराधी है। और वो काल्पनिक भगवान जिसकी नाक के नीचे ये सारा शोषण अत्याचार हो रहा है, वो भगवान नहीं मात्र एक भ्रम है, जिसका सहारा लेकर लोगों को सताया और डराया जाता है। पेरियार अपने इन्हीं विचारों पर ताउम्र कायम रहे। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज भी पेरियार की मूर्तियों के नीचे लिखा मिलता है कि ईश्वर नहीं है और बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर को रचा है वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, और जो ईश्वर का प्रचार करता है वो दुष्ट है। जो ईश्वर की पूजा करता है वो बर्बर है। दोस्तों, दरअसल पेरियार सभी धर्मों के अनुयायियों से कुछ तार्किक प्रश्न पूछते थे, और उन प्रश्नों का जवाब देना आज भी किसी मुल्ले, पंडे या पादरियों के बस की बात नहीं है। पेरियार के ईश्वर से सवाल: क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते? क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा और अर्चना करवाते रहते हो? क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो दूध, घी, मिठाई आदि लेते रहते हो? क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो? क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? क्या तुम इतने कमजोर हो कि हर रोज होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक पाते? क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के अनेकों देशों में गरीबी, भूखमरी होते हुए भी अरबों रुपयों का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए नदियों नालों में बहा देते हो? क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हुए भी देख नहीं पाते? क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो धर्म और मजहब के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो? क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहता है कि लोग तुमसे डर कर रहें? क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द भी नहीं बोल पाते, लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं? क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी भी कुछ भी नहीं देते, जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए पैसे का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देते हैं? क्या तुम मूर्ख हो जो हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया है, जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारते हैं? क्यों दोस्तों, कोई जवाब है इन सवालों का? अगर है तो कृपा करके लॉजिकल यानी तथ्यपरक और प्रामाणिक जवाब हमें कमेंट करें। आपको बता दें कि पेरियार जब ये बातें अपनी सभाओं में बोलते थे तो हजारों की तादाद में जुटी भीड़ उनका समर्थन करती थी।
इस बात से आप उनकी प्रसिद्धि और उनके व्यक्तित्व की ऊंचाई का खुद अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि क्या आज किसी इंसान में इतना साहस है कि यही सवाल सार्वजनिक मंचों से उठा सके और ऊपर से लोग उसे सम्मान दें, महान व्यक्ति या महात्मा की संज्ञा दें? आज तो ये बिल्कुल भी नामुमकिन है और तब भी था। पर पेरियार का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था कि लोग उनकी बातें सुनकर उनकी ओर खींचे चले आते थे।